नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा मल्टीपैगर हमको बनकर दिखा सकता है। अगर हम चार्ट्स में आके देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी पिछले 4 महीने के अंदर स्टॉक ने हमको 82% का रिटर्न दिया है और वो रिटर्न देने के बाद स्टॉक हमको थोड़ा करेक्शन ही मिल रहा है। तो पहले हम चार्ट को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस स्टॉक का आईपीओ जो आया था वो लगभग आपको 2021 में आया था। उसके बाद ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में पहुंच गया। आप देख सकते हैं 2 साल से उसने कहीं परफॉर्मेंस नहीं दिया, वो सिर्फ एक ही जोन में घूमता रहा और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने का स्टॉक हमको फिलहाल रिट्रेसमेंट जोन पे मिल रहा है। तो अगर हम इसको समझने का ट्राई करें तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस बना लेते हैं कि पहले रेजिस्टेंस आखिर कहाँ पे था। तो इस जगह पे हमको एक रेजिस्टेंस नजर आता है जो कि 109 के आसपास का था और दूसरा जो हमको सपोर्ट दिखता है वो अगर देखो यहाँ पे तो इस रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहा है जो कि आपका 100 के आसपास का है। तो ये जो रेंज है 109 से लेके 100 तक का वो एक डिमांड जोन है। स्टॉक जब भी वहां पे आता है वो एक डिमांड जोन बन गया है क्योंकि वहां पे आके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और आप देख सकते हैं नीचे में वॉल्यूम भी कितना हाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ वहां पे एक्यूमुलेशन हुआ है और इस जगह में बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम आया था। हमको कैंडल में भी काफी बड़ा अपमूव दिखाई दिया। तो पहली बात तो ये हमको दिख रहा है कि जो स्टॉक है उसने हमको अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद अभी हमको डिमांड जोन पे मिल रहा है। स्टॉक हमको 30% का अपमूव दिखाया, उसके बाद नीचे आया। तो आप सोच सकते हैं कि 30% उठने के बाद इतना नीचे आ गया है तो स्मॉल कैप कंपनीज में ऐसा नॉर्मल बात है। 20 से 30% तक नॉर्मल करेक्शन रहता है ये। अगर आप ये करेक्शन नहीं झेल सकते तो आप मल्टीपैगर रिटर्न भी नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है जो कि बनने में लगभग आपको 2 साल लग गया। तो इतना लंबा समय लेने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद जब हमको ब्रेकआउट मिला है तो हमको इस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट मिलने का स्टॉक हमको फिलहाल सपोर्ट जोन पे मिल रहा है, रिट्रेसमेंट करने का सपोर्ट जोन पे मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जूम करके। हमारा रेजिस्टेंस पहले यहाँ पे था और आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस के पास आकर ही स्टॉक ने वहां से हमको रिवर्सल दिखाया है। आप देख सकते हैं ये कैंडल रेड कैंडल बन के आ रहा था। यहाँ पे स्टॉक 109 तक आया था, उसका यहाँ से थोड़ा पुश मिला और यहाँ पे हमको 2 ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। यानी ये अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जो पहले रेजिस्टेंस था, जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। और अब यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हमको मिला वो ब्रेकआउट हमको एक दिन में लगभग 14% का हमको मूव दिखाया था और कैंडल में हमको दिख सकते हैं और वॉल्यूम में हम देख सकते हैं कितना हाई आया था। उसके बाद स्टॉक जब नीचे आना शुरू हुआ तो आरएसआई से काफी नीचे आ चुका है, यानी स्टॉक जो है वो काफी ओवरसोल्ड रीजन में पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, अगर आप थोड़ा कॉशियस है तो आपको इस जगह का वेट करना चाहिए। 103 या 100 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हूँ तो मैं इस जगह पे थोड़ा बाइंग करूंगा क्योंकि ये पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट 100 के आसपास है। तो अगर मुझे मान लीजिए 30,000 लगाना है तो 15,000 मैं इस जगह पे लगा दूंगा और बाकी 15,000 मैं लगभग 100 के लेवल के आसपास लगाऊंगा। अब देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक ब्रोकरेज कंपनी है। जिस तरीके से जीरोधा है, ग्रो है, उस तरीके से ये भी है। लेकिन ये कंपनी का बहुत सारे बिजनेस मिक्सअप किए हुए हैं। जैसे वो ब्रोकिंग में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, ट्रेडिंग में है, गोल्ड लोन में करती है, एनबीएफसी फाइनेंसिंग करती है। तो ये कंपनी फिलहाल एक्सपेंशन मोड में है। ये ट्राई कर रही है कि धीरे धीरे करके फिलहाल दिल्ली रीजन में है, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोले और वहां से इनको अच्छा खासा इनकम आ सकता है। साथ ही साथ इसमें एक और जो पॉजिटिव चीज है वो मुझे यहाँ पे दिखता है कि जो प्रोमोटर्स है उन्होंने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है। आप देख सकते हैं 62% से 67.39% तक इंक्रीज किया है। तो जनरली हम प्रमोटर के जब स्टेक इंक्रीज करते हैं तो काफी पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि प्रमोटर्स को पता रहता है कि बिजनेस में क्या अच्छा हो सकता है। वहीं पे जब मैंने कॉन कॉल पढ़ा तो मुझे एक अच्छा डिटेल मालूम चला कि कंपनी के पास लगभग 300-400 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। तो अगर हम उसको कैश को इस मार्केट कैप से माइनस कर दे तो आपका मार्केट कैप और भी छोटा नजर आ जाएगा। ये 1200 की जगह आपको लगभग 800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप नजर आएगा। और उस 800 करोड़ के मार्केट कैप से अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड करूं तो एक शेयर का दाम आपको लगभग 84 रुपीज का निकल के नजर आता है और उसका जो करंट प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 13 के आसपास है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएस जो निकल के आ रहा है वो लगभग 13 का निकल के आ रहा है। अगर हम 85 को 13 से डिवाइड करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग हमारा निकल के आता है लगभग 1.5 का। तो आपको जो यहाँ पे 10 टाइम्स का जो प्राइस टू अर्निंग दिख रहा है, हमको ये कंपनी उससे भी सस्ते मिल रहा है अगर हम ठीक से वैल्यूएशन चेक करें तो मुझे तो कंपनी फिलहाल बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इस कंपनी का नाम है एसएमसी ग्लोबल और ये टेक्निकली चार्ट में भी हमको एक बहुत अच्छे खासे डिमांड जोन के आसपास मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन करते हैं, कंपनी रिट्रेसमेंट करती है तो हमें यहाँ से लगभग 28 से 30% का प्रॉफिट हो सकता है जो कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। प्रमोटर्स का होल्डिंग भी काफी अच्छा है और आरओई आरओसी भी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। आरओई आपका 11 के पास है और आरओसी आपका लगभग 17 के पास है। तो ये आज मैंने डिस्कस किया एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसका नाम एसएमसी ग्लोबल है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा रिस्की है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना रिस्क एपेटाइट समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपने इसमें 1 लाख रुपए डाल दिए एक बार में। आप अपना एसेट एलोकेशन में भी ध्यान दीजिए। किसी भी एक स्टॉक में 100% नहीं डालना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो उसमें से मान लीजिए आप 1 लाख 2 लाख या मैक्सिमम आप अपना रिस्क एपेटाइट देख के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इसे पहला इंस्टॉलमेंट अभी डालने वाला हूँ, लगभग 110 के आसपास मुझे मिल रहा है जो कि लगभग 13,000 के आसपास आएगा और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डालूंगा जब मुझे 10% के आसपास नीचे मिलेगा। आप देख सकते हैं अगर यहाँ से नीचे आता है
तो आपको लगभग 9-10% के आसपास मिलेगा, तो उतना करेक्शन हम आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात किया मैंने एसएमसी ग्लोबल के बारे में। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।